तो ये एक तरह से उत्तराखंड को के संपूर्ण परिदृश्य को दिखाने का प्रयास है, ये हमारी कोशिश है। हम लोगों ने ओहो रेडियो के साथ सामंजस्य बिठा के आरजे काव्य और उनकी टीम के निर्देशन के अंदर इसमें पारंपरिक लोकगीत, लोकनृत्य, वाद्य यंत्रों से दर्शकों को हम लोग मुग्ध कराएंगे, ऐसा हमारा विचार है, कोशिश रहेगी। हमने करीबन 30 स्टॉल्स का भी एक रखा है जो सीटिंग एरिया के बाहर की तरफ रहेंगे। हमारा मेन फोकस ये रहा है कि उत्तराखंड के उत्पादों पर हमने ज़्यादा जोर दिया है। कुछ खान पान की चीज़ें हमने रखी है लोगों के लिए, लेकिन वेशभूषा, जैविक खाद्यान्न जो हमारे इस समय उग रहे हैं और हमको उनको प्रमोट भी करना चाहिए, और हस्तकला है, ये सारी चीज़ें वहाँ प्रदर्शित करी जाएगी। जैसे मिलेट्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है उत्तराखंड का, उसके जो प्रोड्यूस हैं, उसके व्यंजन, इन सबको भी वहाँ रखा गया है। जो गायक गायिकाएँ हैं उनके कुछ नाम मैं ले दूँ, जैसे किशन महिपाल जी हैं, गणेश राणा जी, गजेंद्र राणा, राकेश कंडवाल, श्वेता महारा, सौरभ मैठानी, माया उपाध्याय, सनी दयाल, ये सभी लोग जाने माने हैं। हमारा जो है फोकस है बच्चों को, जो हम लोग अभी जैसे आप पूछ रहे थे ना कि इसमें क्या नया है, अगर नए के तौर पे देखा जाए तो हम चाहते हैं जो बच्चे स्कूल के आए वो वहाँ पे कम से कम एक हम विज्ञान धाम के तौर पर वहाँ पे एक युकास अपना स्टॉल में अपनी डिस्प्ले लगा रहा है, और जिसके माध्यम से सब बच्चों को ये भी बताया जाएगा कि भाई हम साइंस टेक्नोलॉजी को सारी चीज़ें प्रदर्शित करके ये सारी चीज़ें हम उन बच्चों तक पहुंचाएंगे, ताकि उनको भी समझने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ नई चीज़ों को भी प्रदर्शित किया गया है। तो यही चीज़ों में हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है। इसको हमने सांस्कृतिक के क्षेत्र के साथ साथ हमने और एक्टिविटीज़ ऐसी यहाँ पे करी हैं कि ताकि जो आए यहाँ पे वो अपना समय के साथ उसको इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हम नए पीढ़ी में आप जानते ही हैं, जैसे बच्चे मोबाइल्स और सारी चीज़ों में बिजी रहते हैं। तो हमारा एक प्रयास है छोटा सा कि उन बच्चों को कम से कम एक दिन हम ऐसे बिजी रखें कि वो अपने कंपटीशन में इतने मंत्रमुग्ध हो जाएं और अपने को प्रूव करने के लिए, बेस्ट से बेस्ट करने के लिए अपनी कोशिश करें। और साथ में हमने एक ड्राइव चलाई है जो कि 7 तारीख को एक हमने वॉकथॉन रखी है, तो उसमें हमने जो उसकी थीम रखी है उत्तराखंड से नो ड्रग्स। तो एक हम ड्राइव चला रहे हैं, तो वो हमारा प्रयास है कि एक हम लोगों तक एक मैसेज दें अपना, कि एक लोगों को जागरूकता, हम एक अभियान के तौर पे इसको हम चला रहे हैं, ताकि ये चीज़ें आगे बढ़े तो लोग जागरूक भी हों और आगे तक लोग मैसेज भी करें इस चीज़ की कि हमें इस सब चीज़ों से बचना है या बचाना है लोगों को। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी सांस्कृतिक के क्षेत्र में हम लोगों ने शाम को हमारे कई प्रोग्राम्स हैं जिसमें कई कलाकार आ रहे हैं उत्तराखंड के, सारे युवा कलाकारों को, जिसका संचालन आरजे काव्य ओहो रेडियो जो उसको पूरा देख रहे हैं, उन्हीं के देखरेख में ये हमारा कार्यक्रम आयोजित होगा। और जो कलाकार आ रहे हैं सारे युवा, जो जगत में अभी हम लोग के प्रदेश में नामी कलाकार हैं, तो हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक मंच देने के लिए हमने उनको सबको एक मंच में इकट्ठा करने का प्रयास किया है। सर, इसमें एक सवाल और ये है कि जैसे आपने जो सफल व्यक्तित्व हैं अपने अपने क्षेत्र के, उन सबको तो आप सम्मानित कर रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन बच्चों पर जिस तरह से आप केंद्रित हैं, उसमें बच्चों के लिए भी कोई पुरस्कार प्रतिस्पर्धा है? हाँ, बच्चों के लिए हम सारे, मतलब हमने हर बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें प्लान कर रखी है, और बच्चे जितने आएंगे उनको हम सर्टिफिकेट के साथ साथ हम उनको पुरस्कार भी देंगे। हाँ। इसमें जैसे 14 से ज़्यादा स्कूल्स क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, तो पहले उनका प्रिलिमिनरी फिल्टरिंग होगी, उसके बाद 5 स्कूल्स को स्टेज पर ले जाकर क्विज मास्टर्स के थ्रू उनका कंपटीशन कराया जाएगा, एंड दे विल बी गिवन ट्रॉफीज, सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन सभी को मिलेगा। और दूसरा इसमें एक चीज़ और है कि एक हमने कवि सम्मेलन भी रखा हुआ है इसमें, ताकि दिन भर आदमी कोई आए, अगर बैठ के अगर मनोरंजन करना चाहे तो वो अपना बैठ के इंटरेस्ट, मतलब अपना उसका मजा ले सकता है। तो कवि सम्मेलन में भी हमने कई लोगों को उसमें इनवाइट किया है, कम से 8-10 लोग उसमें रहेंगे कवि सम्मेलन में।
तो हमारा प्रयास है कि हम दिन भर इस प्रोग्राम को ऐसा रखें कि लोग आए, सैटरडे संडे छुट्टी का दिन होता है, कई लोग कई डिपार्टमेंट्स में, तो लोग अपना मनोरंजन करें और देखें चीज़ों को। और बाकी जो स्टॉल लगे हैं अपने पहाड़ी उत्पाद जितने भी हैं, मिलेट्स हैं, तो इन सब चीज़ को प्रमोट करने के लिए भी हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी उनकी भी प्रमोशन होनी चाहिए जो लोग इस उत्पादों को चला रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं उत्तराखंड में। तो ये प्रयास है हिमगिरी सोसाइटी का। तो संस्था के बहुत सारे लोग इसमें मेंबर्स हैं, बहुत बड़ी टीम है, बहुत पुरानी संस्था है, कई वर्षों से ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम करती आ रही है। लेकिन अभी इस बार ऐसा प्लान हुआ है कि इसको थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म में ले जाके एक प्रयास किया जाए। अगर ये अब अच्छे तरीके से हम इसको निभा पाएंगे तो आने वाले समय पे और प्रयास रहेगा कि उसको बहुत बड़ा किया जाए। इसमें हमने जोर दिया है जो हमारी महिला स्वयं सहायता समूह है, उनको हमने सबसे ज़्यादा इस जो पूरे हिमगिरी महोत्सव में है, सबसे ज़्यादा उनको हमने जगह दी है कि वो आए और अपने द्वारा जो उनके उत्पाद है उसको वहाँ पे प्रदर्शित करें, क्योंकि वो ऐसे हैं उनको ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल पाती है और वो सबसे ज़्यादा मेन काम करते हैं। तो हमने उन्हीं पे ही सबसे ज़्यादा रखा है और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो हमारे स्टॉल्स हैं महिला स्वयं सहायता समूह के ही हैं। और इसको मतलब ये कि हमारा कार्यक्रम कॉमर्शियल नहीं है, जैसे आजकल के जो मेले चलते हैं कॉमर्शियल तरीके के मेले हो गए ना। कितने हम लोगों ने तो स्टॉल्स सिर्फ हमने महिला प्रमोशन के लिए और मतलब एक मिनिमम टोकन पे हमने उनको एक वो दिया है कि आप आइए, आप अपना काम करिए। तो ये प्रयास है हिमगिरी का। जी कितने स्टॉल्स होंगे टोटल? हाँ 32 स्टॉल। 30 से 35 हैं, उसमें हमने मैक्सिमम जो हमारे रहेंगे वो स्वयं सहायता समूह के ही रहेंगे। उत्तराखंड से जो हमारे प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं और देश विदेश में जाते हैं उन्हीं के।